बेसिकली हमारे द्वारा, क्योंकि कल से नामांकन की तिथि शुरू हो जाएगी, नामांकन पत्र एसडीएम ऑफिस में लिए जाएंगे, तो हमारी तरफ से सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो भी इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस आई है उनसे रूबरू करवा दिया गया है। नामांकन की जो प्रोसेस है उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन में इनको बता दिया गया है कि भाई ये चीज़ें आपको मद्देनज़र रखते हुए अपना जो नॉमिनेशन पत्र है वो दाखिल करवाना है कैंडिडेट के माध्यम से। इसके अलावा क्या कुछ रोक लगाई गई है इलेक्शन कमीशन द्वारा कोविड की गाइडलाइंस को मद्देनज़र रखते हुए, उसके बारे में भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अवगत करा दिया गया है। तो हमारी पूरी आशा है एवं अपेक्षा है सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ से कि जो भी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस रहेंगी उनका ये अनुपालना करेंगे और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की भी अनुपालना करेंगे। बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, एज़ पर रूल्स एक्शन लिया जाएगा, और जो हमारे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनको सूचित कर दिया जाएगा टाइमली। ताकि मैंने बताया आपको कि सारी हमने डिटेल में डिस्कशंस करी है। डिटेल में डिस्कशंस में जो मुख्य बिंदु आई हैं कि जैसे रोड शोज़ इस बार अलाउड नहीं है, बाइक रैलीज अलाउड नहीं है, इसके अलावा जो गैदरिंग्स पे लिमिट है कि अगर आउटडोर में गैदरिंग्स करनी है तो वहाँ पे अगर कोई स्टार कैंपेनर अगर आते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के तो वो लिमिट 1000 की है, अदरवाइज़ वो 500 की लिमिट है। इंडोर्स गैदरिंग है तो वहाँ पे 200 की मैक्सिमम गैदरिंग रहेगी। इसके अलावा अगर चौपाल की कोई गैदरिंग करना चाहते हैं, कोई स्ट्रीट कॉर्नर में अगर कुछ गैदरिंग्स या प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, उसके लिए जो मैक्सिमम लिमिट है वो 50 इंडिविजुअल्स की रहेगी। तो ये सब जो मेन जो बातें हैं इनको सभी को रूबरू करा दिया गया है। और जो इलेक्शन से जो हमारा जो प्रोसीजरल जो रहता है, रूटीन का प्रोसीजर कि नामांकन पत्र दाखिल करते वक्त इतने इंडिविजुअल्स अलाउड होंगे रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में, तो सारी बातें इनको बता दिया गया है। और जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर जो एक कैंडिडेट को जो अलाउड है 30,80,000 रुपये, उसके लिए स्पेशल जो बैंक अकाउंट ये लोग खुलवाते हैं, तो उसके बारे में सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बताया। इलाहाबाद उपचुनाव की घोषणा होते ही सिरसा में चुनावी सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। इसी कड़ी में आज सिरसा प्रशासन द्वारा राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की गई और चुनावी आयोग द्वारा दी गई गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दी गई। क्योंकि इन दिनों कोविड का दौर है, जिसके चलते चुनाव आयोग द्वारा कोविड गाइडलाइंस के तहत चुनाव करवाए जाने हैं, जिसको लेकर चुनाव आयोग द्वारा विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई हिदायतों पर कांग्रेस के नेताओं द्वारा नाराजगी भी जताई गई। वही तो मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ कि इलेक्शन चेंज नहीं हुआ, सिर्फ सरकारी तंत्र को सरकार अपना पार्ट बना के अपनी बात प्रशासन के माध्यम से कहना चाह रही है। हर तरह से जो बाउंडेशन है, हर बात में कोविड, एक तरफ तो ये इलेक्शन करवाने के लिए एफिडेविट दे रहे हैं कोर्टों में कि सामान्य स्थिति है और प्रैक्टिकल भी सामान्य स्थिति है, कोरोना की कहीं भी अपने सिरसा में ऐसी आपत्ति नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जब गांव में इनका इतना जन विरोध है कि इनका मंत्री, इनका मुख्यमंत्री गांव में जा नहीं सकता, उस बात से डरने के लिए बांधने की कोशिश कर रहे हैं। और पहली बार हो रहा है कि प्रजातंत्र जो बहुत बड़ा यज्ञ होता है चुनाव, उसको बांध के और उसका गला घोटने का काम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने परफॉर्मा एक सिर्फ साइन फॉर्मेलिटी, कुछ नहीं, और आगे से उनका जवाब जो क्वेश्चन करने की कोई या फेस करने की ना तो इनके अधिकारियों में क्षमता है ना सरकार में क्षमता है। एक बात रटिफिकेशन कि ये तो चुनाव आयोग के हाथ में है जी, हमारे हाथ में नहीं है। सिर्फ पढ़ के उन्होंने अपनी बातें सुनाने का काम है, इससे ज़्यादा कोई नहीं। जहाँ आर्गो ना हो वहाँ डेमोक्रेसी कहाँ है, जहाँ क्वेश्चन ना हो वहाँ क्या लोकतंत्र कहाँ है।